अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बेचैन थी अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ बात करने के लिए और अपनी वीडियो शेयर करने के लिए, और साथ ही मैं बताना चाहती थी कि मैं इतने दिन से क्यों नहीं आई हूँ, मैंने अपनी वीडियो क्यों कोई अपलोड नहीं की। जी हाँ, तो मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई थी। मेरे प्यारी सी छोटी सी एक नवासी पैदा हुई है, जिसकी मसरूफ़ियत की वजह से मैं कोई भी वीडियो नहीं बना सकी। मैं अब आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने इस दौरान अपनी बेटी के लिए क्या बनाया और उसे क्या खिलाया। तो चलें, सबसे पहले आज की जो वीडियो मैंने बनाई है वो है पंजीरी की, और इसके साथ मैं बाकी चीज़ें भी आपको बताऊंगी कि मैंने इस दौरान क्या क्या बना के उसे खिलाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने लिए हैं चने, भुने हुए चने। आप इसका आटा बना लें। भुने हुए चनों को मैंने लेके उसे पीस लिया था, और साथ में किशमिश ली है, गिरी है इसमें। अच्छा, ये तमाम चीज़ें मैंने पंसारी की दुकान से उन्हें बताया था कि उन्होंने पूछा कि कितने यानी कि चनों का आपने ये पंजीरी बनानी है, तो फिर सारी चीज़ें उन्होंने ये मुझे खुद ही दे दी थी, पैकेट में बंद थी। ये है जी 32 दवाइयों के नाम से उन्होंने जो मुझे दी थी। साथ ही ये पिस्ते हैं, और ये साथ है चारों मगज़। इसमें मैंने काजू डाले हैं, और साथ में कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज एंड बादाम हैं इसमें, और फूल मखाने हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो इसमें मैंने शामिल की थी। मैं आप लोगों को साथ आगे बताती रहूँगी। आपने अगर बनानी है तो बस आप उसे पंसार को बता दें कि आपने इतने किलो में बनानी है। मैंने 1 किलो चने लिए थे, यानी कि फिर उसके चने का आटा बनवा लिया था। उसके हिसाब से ही मुझे उन्होंने ये सारी चीज़ें दे दी थी कि उसके हिसाब में जितनी उनके ख्याल है कि इतनी चीज़ें डलनी ही चाहिए, वो मैंने ले ली थी। बाकी मेवे जितने ज़्यादा आप अफोर्ड कर सकती हैं उतने शामिल कर लें। चलें जी, हम सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे जो खुश्क ये जो बीज हैं, सारे ड्राई इंग्रेडिएंट ये हम इसमें शामिल करेंगे। मैंने इसमें कद्दू के बीज, चारों मगज़ और सूरजमुखी के बीज डाल लिए हैं। थोड़ी देर के लिए हम इन्हें रोस्ट कर लेंगे ताकि इसमें कोई नमी वगैरह हो तो वो खुश्क हो जाए, और ये पीसने में भी आसानी रहेगी। पंजीरी आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, जैसी आप लोगों को पसंद हो। आटे में बहुत से लोग इसे बनाते हैं, कोई सूजी में बनाता है। तो मैंने इसे जो बनाया है, मुझे इसमें जो आसानी लगी बनाने के लिए वो थी, इसमें मैंने चने का आटा इस्तेमाल किया है, यानी कि भुने हुए चने लिए हैं। और साथ ही अब मैंने इसमें जो शामिल किया है वो तिल हैं। तिल मैंने इसमें शामिल किए हैं। मैंने तिल को लास्ट में डाला है ताकि मैंने इसे बहुत ज़्यादा इसमें भूनना नहीं है, बस मैं हर 1-2 मिनट के लिए ही इसे इसमें भून लूँगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, ये ऑयल यानी कि घी डाल रही हूँ, देसी घी है। अब मैं एक एक करके इसमें जो खुश्क मेवाजात हैं वो शामिल करूँगी। सबसे पहले मैंने थोड़ी देर के लिए काजू को फ्राई किया है, फिर मैं इसमें बादाम शामिल करूँगी, और साथ ही मैं इसमें जो पिस्ता है वो भी शामिल कर दूँगी, और इसको भी हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। सब चीज़ों को हमने जलाना नहीं है, बस हमने इसे घी में थोड़ी थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है। साथ ही मैंने इसमें गिरी है यानी कि खोपरा, वो भी शामिल कर दिया है। आप चाहें तो इसे ग्रेट करके शामिल कर लें, लेकिन मैंने इन सारी चीज़ों को बाद में क्रश ही करना है, यानी कि इनको पीसना है, इसलिए मैंने इसे छोटे टुकड़ों में काट के डाल दिया है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम चीले के दौरान अपनी बच्चियों को देते हैं, और आप भी एक बार ये ज़रूर ट्राई करके देखें, और ये देनी भी चाहिए। बहुत सी बच्चियां ये खाना पसंद नहीं करती हैं, आप उनकी पसंद के मुताबिक ही उसे बना के दें, जैसे कि मैंने अपनी बेटी की पसंद के मुताबिक ही इसको दिया है बनाकर। अच्छा, ये अब मैंने गोंद शामिल की है, थोड़ा सा घी शामिल करते हुए मैंने इसे गोंद को भून लिया है। हमने इसको इतनी देर तक भूनना है जब तक ये अच्छी तरह से फ्राई ना हो जाए। अच्छा, मैं आपको इसमें एक चीज़ और बता देती हूँ, मैंने इनके छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद ही इसको भूनना है। इसमें 1-2 टुकड़ा जो बड़ा रह गया था वो मैंने देखा कि वो उसे भूनने में बहुत ज़्यादा देर लग रही थी, तो फिर मैंने उसे निकाल के दोबारा से मैंने उसे तोड़ा है, और फिर मैंने उसे भूना है। आप भी इसे छोटे टुकड़ों में अगर कर लेंगे तो ये बहुत जल्दी भून जाएगी।
साथ ही फूल मखाने को भी मैंने थोड़ी देर के लिए भून लिया है। इसमें मैंने घी शामिल नहीं किया था, इसे मैंने खुशक ही भूना था। अब हम इसमें घी शामिल करेंगे। अच्छा, इस सारी पंजीरी में जो मेरा घी लगा हुआ था वो तकरीबन 1 किलो लगा था। कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ ये भुने हुए चने लेने का रीज़न क्या था। एक तो ये ताकत में बहुत ज़्यादा होते हैं, हेल्दी होते हैं। दूसरा, इसको बहुत ज़्यादा देर आप लोगों को पकाना या भूनना नहीं पड़ता क्योंकि ये पहले से ही भुने हुए होते हैं, इसलिए हमें इसे बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत पेश नहीं आती। ये देखें, साथ ही मैंने इसमें शामिल की है शक्कर। आप चाहें तो पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर लें, लेकिन मैंने हर वो चीज़ ली है जो मेरी बेटी को पसंद है और जो मुझे पता है कि वो खा सकती है, क्योंकि मैं भी इसी तरह की चीज़ें पसंद करती हूँ। तो बेटी मेरी है तो जाहिर सी बात है उसे भी इसी तरह की चीज़ें पसंद आएंगी। तो मैंने इन सारी उसमें शक्कर को इस्तेमाल किया है। आपको शक्कर नहीं पसंद है तो आप गुड़ या चीनी का इस्तेमाल कर लें। अब हम सबसे पहले बादाम जो पिस्ते ड्राई इंग्रेडिएंट थे, यानी कि खुश्क मेवाजात थे, जो उनको हमने क्रश कर लिया मोटा मोटा। उसके बाद मैंने फूल मखाने को पीस लिया था। अच्छा, ये अब जो थे सूरजमुखी के बीज वगैरह ये सारे जो थे, इनको भी मैंने, कद्दू के बीज, इन सबको पीस लिया। अच्छा, जो गोम थी ना वो थोड़ी सी ज़ाहिर है ऑयल घी के अंदर भुनी हुई थी, तो उसको मुझे पीसने में मुश्किल पेश आ रही थी कि वो बहुत अच्छा सा ना पीसा नहीं जा रहा था। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने थोड़े से जो फूल मखाने का पाउडर था वो उसमें शामिल करके उसे पीस लिया, तो बहुत अच्छी तरह से पीस गया था। ये मैंने अब इसमें जो 32 दवाइयों के नाम से पंसार ने मुझे दी थी वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। आपने भी चूल्हे पे से नीचे उतारने के बाद ही इस दवाई को इसमें शामिल करना है, क्योंकि अगर हम इसे घी या किसी चीज़ में भूनेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कड़वी हो जाएंगी। आपने भी नीचे उतारने के बाद बस अब सब चीज़ों को मिला लेना है। मैंने इसमें किशमिश भी शामिल की थी। मैंने किशमिश को भी नहीं भूना था, क्योंकि अगर वो फूल जाती है तो मेरी हमें पसंद नहीं है खाने में, तो इसलिए आप चाहें तो उसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं, पर मैंने उसे ऐसे ही शामिल किया है। और तमाम जो हमने मेवे शामिल किए हैं वो सारे हमने इसके अंदर शामिल कर लिए हैं। ये आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी सी हमारी पंजीरी मज़ेदार सी तैयार होगी और झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे बना के अपने बच्चों को वैसे भी आप दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।